हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल हैंडलूम डे 2024। जानिए क्यों मनाया जाता है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हस्तशिल्प दिवस। 7 अगस्त ए डे टू ऑनर द हैंडलूम वीवर्स इन द कंट्री एंड ऑल्सो हाईलाइट इंडिया हैंडलूम इंडस्ट्री, नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, तो पूरी हिस्ट्री इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही भारत सरकार, राजस्थान सरकार क्या प्रयास कर रही है और चुनौतियां क्या क्या हैं, इसी के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है थीम ऑफ द 2024 नेशनल हैंडलूम डे। इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम है वीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर्स, यानी स्थायी भविष्य बुनना। स्थायी भविष्य को बुनना, यही इस साल की थीम है, वीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर्स। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ध्यान रखना है। यह एक टिकाऊ फैशन और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के महत्व के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, यानी फैशन कैसा हो? टिकाऊ हो और पर्यावरण के अनुकूल हो, इको फ्रेंडली ऑप्शंस हो, सस्टेनेबल फैशन हो। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त के दिन मनाया जाता है। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और लघु व मध्यम वर्ग के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर की जो हथकरघा उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए, बुनकरों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग और देश के सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ हथकरघा को बढ़ावा देना, बुनकरों की आय को बढ़ाना है। जब हम हथकरघा को बढ़ावा देते हैं, बुनकरों को बढ़ावा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बुनकरों की जो आय है वो बढ़ती है, साथ ही जन जागरूकता आती है, सामाजिक आर्थिक योगदान में जो हथकरघा का योगदान बढ़ता है, साथ ही एमएसएमई सेक्टर को भी लाभ होता है। डेफिनेटली अगर 7 अगस्त को क्या होता है कि जब हथकरघा को सम्मानित यानी पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं सरकार के द्वारा। नेशनल हैंडलूम डे हिस्ट्री, अगर हम इतिहास की बात करें तो क्या है? 7 अगस्त को देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे विशेष महत्व है। इसी दिन 1905 में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और इसी दिन कोलकाता के टाउन हॉल में एक महाजनसभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। भारत सरकार इसी की याद में हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाता है। यानी अगर हम देखें तो जो बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था, कोलकाता के टाउन हॉल में एक महाजनसभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। तो उसी की याद में हमेशा 7 अगस्त को हम क्या कर रहे हैं? हैंडलूम दिवस मना रहे हैं। और ये कब से मना रहे हैं? 7 अगस्त 2015 से हम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में कॉलेज ऑफ मद्रास के शताब्दी कॉरिडोर पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया था, जिसके बाद से यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 7 अगस्त 2024 को 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हम मना रहे हैं। यानी इस साल कौन सा है? 10वां। और पहला कब मनाया गया था? 7 अगस्त 2015 को पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के कॉलेज ऑफ मद्रास में, और इस बार हम 10वां मना रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का क्या महत्व है? भारत में हथकरघा क्षेत्र में समय के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कुटीर व्यापार के रूप में उभरा है। हथकरघा बुनकर कपास, रेशम और ऊन के समान शुद्ध रेशों का उपयोग कर माल तैयार करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित करने का प्राथमिक लक्ष्य भारत के सामाजिक आर्थिक सुधार में हथकरघा के योगदान को स्पष्ट करना है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों को काम के विकल्प के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। साथ ही आज के दिन जो है इनको पुरस्कार भी, जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार होते हैं या बुनकर होते हैं, उनको जो है पुरस्कार भी दिया जाता है। और राजस्थान में भी हथकरघा या हस्तशिल्प को लेकर बहुत सारे काम भी किए गए हैं। क्यों? क्योंकि हस्तशिल्प जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। जैसे कठपुतली को लेकर हो गया। उसके अलावा राजस्थान के जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम चीज़ें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, विदेशों में निर्यात भी होती है। तो इसके लिए राजस्थान सरकार 2022 में हस्तशिल्प पॉलिसी भी जो है वो लेकर आई है। हथकरघा देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और देश में लोगों के लिए आजीविका का एक बड़ा स्रोत है। हथकरघा बुनकरों और संबंध कामगारों में 70% से अधिक क्या होती है? महिलाएं होती हैं। यह महिला सशक्तिकरण की कुंजी के रूप में भी कार्य करता है। और अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार जो है वो भी स्कीम चला रही है। जैसे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना हो गई, पीएम सुरक्षा बीमा योजना हो गई, इसके अलावा महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना हो गई। भारत सरकार भी बहुत सारी अनेकों स्कीम जो है वो बुनकरों को लाभ देने के लिए चला रही है। हैंडलूम उद्योग जो है ये खास क्यों है? हैंडलूम उद्योग भारत की सांस्कृतिक विरासत के जरूरी भागों में से एक है।
मंत्रालय के बयान के मुताबिक यह आजीविका का एक जरूरी स्रोत भी बना हुआ है, खासकर महिलाओं के लिए, जो इस क्षेत्र के बुनकरों का लगभग 70% है। यह दिन हथकरघा समुदाय को सम्मानित करने और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। अब देखिए हम कितना प्राचीन है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग प्राचीन काल से ही हाथ के कारीगरों की आजीविका प्रदान करता आया है। हथकरघा उद्योग से निर्मित सामानों का विदेशों में भी खूब निर्यात किया जाता है। माना जाता है कि इस उद्योग के विभिन्न कार्यों में लगभग 7 लाख व्यक्ति लगे हुए हैं, बल्कि ये आंकड़ा जो है 7 लाख से भी कहीं ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर उनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो कहा जाता है कि तमाम सरकारी दावों के बावजूद उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है, क्योंकि जितना वो काम करते हैं, जितना वो मेहनत करते हैं, उनको उतना जो है लाभ नहीं मिलता, उतना उनको पेमेंट नहीं मिलता है। साथ ही उनका जो कई हस्तशिल्प कलाएँ तो जो है विलुप्त होने के कगार पर भी हो गई है, क्योंकि उनकी पहचान जो है उनका संकट बन गया है। लोग उनको पहचान गए हैं। आधुनिक शैली जो है उसमें कहीं ना कहीं प्राचीन जो हमारी हैंडीक्राफ्ट है वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उनको बचाना भी एक चुनौती बनी हुई है। तो साथ ही उनका जो है आमदनी जो है वो बढ़ नहीं पाती है। इस पर भी सरकार को कार्य करना होगा। सरकार कार्य कर रही है, लेकिन और कार्य करना होगा। देश में जगह जगह स्थापित बुनकर सेवा केंद्रों पर बुनकरों को आधार व पैन कार्ड जैसी अनेक सरकारी सेवाओं की पेशकश भी की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च की गई है। ये केंद्र बुनकरों के लिए तकनीकी मदद उपलब्ध करवाने के साथ साथ एकल खिड़की सेवा केंद्र बने हुए हैं, लेकिन सेवाओं का सही लाभ नहीं मिल पाने की शिकायतें भी बुनकर लगातार करते हैं। अब देश के साथ साथ देश की स्कीम्स तो अपने देख ली, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। इसके अलावा राजस्थान भी जो है बहुत सारा काम करती है। राजस्थान जो है उसने हस्तशिल्प नीति लाई है। इसके अलावा बुनकरों को अनेक अनेक समय पर कार्यशालाएं आयोजित कर कर उनको प्रोत्साहन देती है, उनके प्रोडक्ट्स को जो है बेचने का कार्य करती है। जैसे अगर हम बात करें राजस्थली की, जनस्थान की, और उसके अलावा जो हमारा ये हो गया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, ठीक है, हमारा बहुत सारी संस्थान जो है वो मिलकर जो है हैंडीक्राफ्ट के लिए काम करती है। इसके अलावा राजस्थान स्टेट हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ये सभी जो है इसके लिए बहुत काम करती है। सामने क्या है चुनौतियाँ। अब हम देखते हैं चुनौतियाँ क्या क्या हैं। चुनौतियों की हम बात करें तो सरकार द्वारा लगातार हथकरघा, पावरलूम, ऊन, जूट, रेशम बोर्ड को समाप्त किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में कार्य करने वाले बुनकरों की स्थिति दयनीय हो रही है। सरकार को चाहिए कि इन संस्थानों की समाप्ति की जगह हथकरघा बुनकर से जुड़े लोगों को निजी व सार्वजनिक शिल्प संस्थानों द्वारा बड़े मार्केट के साथ साथ ऐसे ई मार्केट प्लेटफॉर्म प्रदान करें जहाँ वे अपनी कला दिखा सकें। यानी एक ऐसा वो क्लस्टर बनाया जाए जहाँ पर क्या हो, सारे सेक्टर जो है हथकरघा, पावरलूम, ऊन, जूट, रेशम, ठीक है, उनको जो है उनके हथकरघा बुनकर जो है उनको अधिक से अधिक लाभ हो। उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है बिके, प्लस में ई मार्केट या जो हमारे ई कॉमर्स है उसके ऊपर भी उनके प्रोडक्ट की सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे वो आमदनी बढ़ा सके। ओके। साथ ही सरकार जो है इनके लिए सब्सिडी भी दे सकती है। उसके अलावा जो है बीमा जो है वो मिनिमम प्रीमियम में रख सकती है, और इनके प्रोडक्ट्स में जो है नवाचार लाने के लिए प्रयास किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चुनौतियों में बनकर उभरी हुई है। उनका अगर अच्छे से समाधान खोज लिया जाए तो इनकी स्थिति जो है और भी अच्छी हो सकती है, और हमारा जो हैंडलूम सेक्टर जो है वो एक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण रोल में आ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।